अगर आप उदास, परेशान या फिर होपलेस हो चुके हैं, कोई उम्मीद ही नहीं बची है, तो बस समझ लीजिए अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। जैकपॉट मंथ कहूँगी। फेस्टिवल्स तो हैं ही, लेकिन कुछ ग्रह ऐसा योग बना रहे हैं, योग नहीं बल्कि राजयोग बना रहे हैं बहुत से लोग की लाइफ में। तो आपकी लाइफ में खुशियां आने जा रही हैं। कौन कौन सी राशियां हैं वो मैं बताऊंगी, और क्यों, कौन कौन से अलग अलग ग्रह हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और पूरा दिखेगा, क्योंकि गाइडेंस, एडवाइस, रेमेडीज़ के साथ साथ आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। न्यूमरोलॉजी का भी पार्ट जोड़ूंगी, क्योंकि कई लोगों की राशियाँ अगर मैंने नहीं बोली तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में उदासी छा जाएगी। नहीं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर ढूंढ सकते हैं। अगर वो नंबर है तो आपकी बल्ले बल्ले होने जा रही हैं। तो चलिए, पहली राशि जो है उसमें आती है टॉरस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आप सन, मून, राइजिंग कैसे भी देख सकते हैं, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से या लग्न से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो राशि आप दिखेंगे ना, ये मैंने पहला नाम बताया है, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं हैं तो अभी और भी राशियां हैं। तो उनके साथ क्या हो रहा है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह और यूरेनस, राहु का बहुत ज़बरदस्त योग बनने वाला है। अनप्रिडिक्टेबल, आप सोच नहीं पाएंगे कि आपके काम कैसे बनने लगे, या फिर आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड धन मिल जाएगा, मनी आ रही है, जैकपॉट जैसे मैंने कहा, या फिर आपके रास्ते खुल जाएंगे जो रास्ते बंद थे। तो पहले जो लोग हैं खुश हो जाएं और क्लेम करिएगा, 1111 ज़रूर लिखिएगा अगर आप लोगों तक ये रीडिंग पहुंची है। और इसके अलावा मैं गाइडेंस, एडवाइस सबके ले दूंगी, मगर मैं पहले राशियों वाला हिसाब क्लियर कर दूं। दूसरी राशि आती है हमारी लियो यानी कि सिंह राशि। सन, मून, राइजिंग आप कैसे भी देख सकते हैं। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, सन आ रहा है, और सन जुपिटर के साथ जब जब कंजक्ट होता है तो एक राजयोग बनता है, बहुत बढ़िया वाला, ज्ञान और क्लैरिटी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। लियो यानी कि सिंह राशि में क्या होता है कि लियो ही यानी कि सन जो है वो सिंह राशि का ही एक प्लेनेट है। तो अगर आपकी ही लाइफ में आप ही का प्लेनेट आता है, जैसे मैंने अभी बताया टॉरस में वीनस आ रहा है, तो वीनस वृषभ राशि का ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपकी राशि में आप ही का ही प्लेनेट वर्क कर रहा हो ना, तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और तीसरी राशि आ रही है लिब्रा। आप सन, मून, राइजिंग कैसे भी नाम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से या लग्न से आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। और जब गुरु और सूर्य मिलते हैं तो कुछ बड़ा धमाका, क्योंकि ज्ञान भी आ रहा है, क्लैरिटी भी आ रही है, और जो ग्रह की जो दशा है, अच्छी वाली दशा जो पॉजिटिव रहने वाली है, वो अपने आप से वर्क करेगी। आपके काम नहीं बन रहे हैं तब बनने लगेंगे। आप मैनिफेस्ट करते जाइए जो जो चीज़ें आप मांग रहे हैं। भगवान करे मेरी ज़ुबान सच्ची हो, मेरी बात सच्ची हो, और आपके काम बनते हुए मैं देखूं, और आप मुझे थैंक्स करें। और मेरे को नहीं, गॉड को थैंक्स करिए, मेरे को थैंक्स मत कीजिएगा, गॉड को ग्रेटिट्यूड कीजिएगा, है ना। और देखो या ये मुझे दिखा, तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि देखो स्टेबिलिटी है ना, क्वीन है। तो क्वीन और किंग यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, लेकिन ये है। और यहाँ पर पांचवी जो राशि है, चौथी राशि सॉरी, वो आ रही है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि का मतलब क्या है, बृहस्पति खुद आ गए हैं और क्लैरिटी दे रहे हैं आपको। तो जो भी चीज़ें बन रही हैं, बहुत बढ़िया संयोग, मैं कहूँगी ये नस्त्रादमू की भी भविष्यवाणियाँ हैं कि 2024 का अक्टूबर मंथ बहुत कुछ लेके आ रहा है। तो वो जो भविष्यवाणियाँ हैं ना, वो मेरी नहीं, भगवान की सच होने वाली हैं। तो पॉजिटिव होके आगे बढ़ते जाइए। और धनु राशि के लिए बस 2-3 चीज़ें हैं जो मैं अभी सबके लिए बताऊंगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपने लिए देख सकते हैं सब लोग मिलके। और पांचवी राशि में बता दूं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। सन, मून, राइजिंग आप कैसे भी देख सकते हैं। तो आपके काम बनेंगे, प्लूटो आपके साथ कंजक्ट हो रहा है। जिन भी लोगों का केतु के साथ यानी कि एक्वेरियस कुंभ राशि जो भी है, वो उनके साथ केतु जो है वो कंजक्ट हो रहा है और एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो मैं अलग अलग राशियों पे बता रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि पॉजिटिव हो जाए। और जिन लोगों की राशियाँ 5 नहीं हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूं, आपकी अगर 3 तारीख है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी अगर मूलांक ही 3 आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। 3 हो, 8 हो, 6 हो, और क्या कहना चाहिए आपका 7 तारीख हो, ऐसे वाली जो चीज़ें हैं, 10 तारीख हो या 10वां महीना अक्टूबर ही है, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ के चेंजेस, आप एंजॉय करिएगा और अपने आप को ना पॉजिटिव रखिए। सबसे पहली बात, मैं पॉजिटिविटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ। आपके अफर्मेशंस ना कब होगा नहीं करना है, मेरी लाइफ में ही होके रहेगा, मुझे गॉड सब कुछ देने जा रहे हैं, ऐसे करके आप मांगेंगे
आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा, गॉड देने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर यानी कि हम ईश्वर से जो मांग रहे हैं वो ईश्वर का ईश का स्वर है, यानी कि हम जो स्वर ईश्वर को भेज रहे हैं वो। तो ईश्वर से प्रे करें, और ईश्वर कभी देते नहीं हैं, हमेशा लौटाते हैं। तो जो चीज़ अब आप कहते हैं लौटाते कैसे हैं और देते नहीं हैं, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको देने जा रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो प्लीज़ डॉग्स को दूध ब्रेड ज़रूर खिला दीजिए। एक रेमेडी समाधान मैं ये बता रही हूँ। दूध से क्या होगा, आपका मन, आपका चंद्रमा मजबूत होगा, और राहु जो बिगड़ा हुआ है, अनप्रेडिक्टेबल है, काम नहीं बन रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, मतलब कि काम ही नहीं बन रहे हैं, आप करते कुछ हैं हो कुछ रहे, तो वो सुधर जाएगा, वो शांत हो जाएगा। डॉग्स जो हैं दूध ब्रेड, मैं इसीलिए बोलती हूँ, और दूध ब्रेड को 3-4 पॉलीथीन में करके आप रखाइए, मैं हमेशा बताती हूँ ये चीज़। इससे आपको कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, आपके काम बनने लगेंगे, डॉग्स की दुआएं मिलेंगी, और एक दूसरे को वो काट ना लें, इसलिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे रखिएगा, लेकिन कर ज़रूर दीजिए। न्यूमरोलॉजी में भाग्यांक और मूलांक कैसे देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 है तो 1 + 7 को टोटल करेंगे तो आपका मूलांक बन जाएगा 8, ऐसे देखना है। और अगर इसमें भी 8 नंबर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ प्लस 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 करके लिखना है। जैसे 1 + 7 प्लस आपका महीने का जो भी, मान लो 12वां महीना है तो +1 + 2 प्लस जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 1975 है तो +1 + 9 + 7 + 5, उसका टोटल करके देखिए, और आपको कोई ना कोई मूलांक भाग्यांक में ये नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी ऐसे नंबर्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो ग्रह आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करने वाला है। निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेंगे। और चलिए, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा बोलती रही, तो पहली या 0 से स्टार्ट कीजिए, मनमौजी होकर स्टार्ट कीजिए, खुशियों के साथ स्टार्ट कीजिए। येलो येलो कार्ड है, फूल कार्ड ज़रूर है, लेकिन एक आगे कदम बढ़ाता हुआ है, यानी कि एक नई जर्नी की शुरुआत आपकी होने वाली है। कई लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कई लोग वाकई एक नया वेंचर या नई शुरुआत कर सकते हैं करियर में या ग्रोथ के साथ। देखो, मैंने आपको कहा ना, मनी आने जा रही है, किंग ऑफ पेंटिकल, यानी कि खुशियाँ, स्टेबिलिटी, और ये हस्बैंड वाला कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं शादी होने वाली है किन्हीं की, या शादी पक्की हो जाएगी, ऐसा वाला है। और किंग्स जो है, हो सकता है आपने 1 साल से कुछ सोच रखा हो और वो चीज़ नहीं हो रही हो, तो इस समय वो होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर ना देखो, सन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य एक ऐसी महादशा बना रहे हैं, एक राजयोग बन रहा है जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। लवर्स, देखो यहाँ पे भी सन है, ऊपर सूरज है ना। तो अगर आप देख रहे हैं लवर्स कार्ड, तो आप अपने प्यार से भी मिल पाएंगे। ऐसा वाला कार्ड मैं बताऊंगी। आप जेमिनी भी हो सकते हैं, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गए हैं यहाँ, और एरीज आ गए हैं यहाँ। तो काफ़ी राशियाँ तो यहाँ आ चुकी हैं, क्योंकि सन इनको रूल कर रहा है। ये कार्ड सिर्फ लवर्स ही नहीं है, ये चॉइस कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की ऊपर दिख रही है यूनिवर्स को, और लड़का लड़की को दिख रहा है। तो इसका मतलब चॉइस कार्ड भी होता है कि लड़की कहीं ना कहीं अनसेफ फील कर रही है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। चॉइस कार्ड का मतलब, अगर यही रीडिंग करियर रीडिंग है, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आ रही है। आपको चुनना भी पड़ सकता है, या फिर प्यार तो आ ही रहा है कई लोगों की लाइफ में। लवर्स, आपका प्यार आपसे मिल पाएगा अक्टूबर मंथ में, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। यस, कोई पास्ट एनर्जी, पास्ट कोई गिफ्ट आने वाला है आपको, या फिर कोई पर्सन, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी वाले यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी बताता है। तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, और दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी वाले हैं। तो इसलिए मैं बताऊंगी कि लव भी आ रहा है और खुशियाँ भी आ रही हैं, कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। गॉड की ब्लेसिंग्स, अगर आपकी लाइफ में प्यार है ही नहीं, कोई पर्सन है ही नहीं, तो आप कहेंगे फिर ये दूसरा पर्सन कौन है? ये गॉड है। गॉड आपकी लाइफ में, क्योंकि एक पर्सन बड़े हैं, है ना, और एक छोटे हैं, तो इसका मतलब हम इन्हें गॉड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये कार्ड्स। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि खुश रहिए। यस, हैंगमैन थे तो आपको हल मिल जाएगा, आपकी खुशियों की चाबी आपको मिल जाएगी। आपके मन में कोई ना कोई आइडियाज आ जाएंगे जो आप अभी तक सोच भी नहीं पाए थे वो। यस, एम्प्रेस, देखो टॉरस और लिब्रा आ चुके हैं यहाँ पर। तो जब टॉरस और लिब्रा आ चुके हैं, अबंडेंस वाला कार्ड है, देख रहे हो आप बैठने का स्टाइल, एक महारानी बैठी हुई है यहाँ पर। तो जब महारानी है तो भाई एक टॉप मोस्ट, मतलब टैरो कार्ड्स की इनको मदर कहा जाता है, मदर ऑफ टैरो। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पर लिब्रा, टॉरस तो आ ही चुके हैं, और यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेज भी आ गए हैं। तो सारी राशियाँ आती चली जा रही हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ आप सोच के चल रहे हैं, आप मतलब यू नो योर वर्थ,
आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक एडवाइस ये है कि आप बिल्कुल किसी से नहीं डर रहे हैं। सनफ्लावर यहाँ पर पकड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर भी हाथ में सन पकड़ा हुआ है, सनफ्लावर है, अब ये भी सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आज तो सन 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 दिख रहा है, यानी कि क्लैरिटी, सोलमेट कार्ड भी कहा जाता है सन को। तो इसका मतलब कोई ना कोई सच में अपने सोलमेट से मिल पाएंगे इस महीने में। भाई मनी की कमी नहीं रहने वाली है, भर भर के मनी आने वाली है। एंजॉय कीजिए आप अपनी लाइफ। और यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर ना एक पिजन है, डव भी कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रीडिंग में, कोई पिजन कहता है, शांति दूत कहा जाता है, या डव। तो ये आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने मन की शांति पर फोकस करेंगे इस मंथ में, मनी की कमी नहीं रहेगी। नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, या फिर कोई रेस प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी दिवाली वगैरह पे बोनस मिलता ही है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें तो होने ही जा रही हैं। जो रुका हुआ धन था वो भी आपको मिल जाएगा। जो चीज़ को लेके आप सोच के चल रहे थे कि भाई हम होगा नहीं होगा क्या करेंगे, वो होने जा रहा है। देखो जी, प्यार भर भर के आ रहा है, यूनिवर्स मिलाने बैठी है आप दो लोगों को। टू ऑफ कप्स, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, हो सकता है कई लोगों की शादी ही पक्की हो जाए, या शादी की बात चल जाए। देखो मैंने क्यों ऐसा बोला, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 कप हैं यहाँ पर, ये रहे 2 कप, ऐसे करके दिखेगा। 2 कप हैं और ये रहे 2 कप आमने सामने, और यूनिवर्स ही मिला रही है आपको। इस कार्ड में भी और इस कार्ड में भी आप देख रहे हैं यूनिवर्स के विंग्स हैं। तो दोनों ही कार्ड्स में अगर मैं ये देख रही हूँ तो बहुत अच्छा जा रहा है। और ऐसे ही ब्लेसिंग्स हम लोगों की लाइफ में भर भर के आए। मैं यही बोलूँगी कि खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। ब्लेसिंग्स के साथ साथ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखो यहाँ पर भी सन है, आप देख रहे हो कितने सारे कार्ड्स में सन आ गया है अचानक से। और ये मैंने भी आज पहली बार नोटिस किया है कि मैं बार बार सन 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 देख रही हूँ। अभी तक आप बंधे हुए थे या स्टक फील कर रहे थे, तो अब आप स्टक फील नहीं करेंगे। लो जी, सच में ही सन आ गया है। तो खुशियों के साथ, हैप्पीनेस, जॉय के साथ अपनी लाइफ का आगाज़ कीजिए। यहाँ पर एक पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई ब्यूटीफुल रीडिंग है, क्लेम ज़रूर। तो जब हमने सन देख ही लिया है, क्लैरिटी भी मिल गई है, सोलमेट भी मिल गया है, एक जीत का एक पताका है, एक झंडा है, एक फ्लैग है, रेड फ्लैग, यानी कि बहुत अच्छा, ये विक्ट्री को बताता है ना। और आप केयर फ्री होके, मतलब आप बिंदास होके अपनी लाइफ को जिएंगे, क्योंकि इस बच्चे ने लीश नहीं पकड़ी हुई है, लगाम नहीं पकड़ी हुई है। इसका मतलब आपकी लाइफ का अच्छा वाला समय आता हुआ मुझे दिख रहा है। और ज़रा आगे देखना चाहूँगी मैं। ये कार्ड्स अपने आप पलटे हैं। अभी तक आप शायद सिर पकड़ के बैठे हुए थे, लेकिन अब यूनिवर्स कह रही है मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करो, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और ये सिर्फ मैं अभी शफल ही कर रही थी तभी आए हैं ये कार्ड्स। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है आपकी रीडिंग में। एंड यहाँ ट्रैवल, तो मैंने आपको जैसे कहा कई लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। पहले कार्ड फूल कार्ड था, आगे बढ़ता हुआ एक पर्सन। और सन कार्ड में भी देखो कोई पर्सन जा रहा है घोड़े पे बैठा हुआ, तो यहाँ घोड़ा नहीं हो सकता, यहाँ पे ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है ना। और यहाँ अभी तक शायद आप प्रोजेक्शन में थे, गलत सलत आप सोच रहे थे, या फिर आप भ्रम में थे किसी तरह के, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी, ऐसे मेरे कार्ड्स बता रहे हैं। एंड गो विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आपको बस यूनिवर्स कह रही है बहते जाओ और तुम देखते जाओ। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सन का जो कंजक्शन है, सन का ही नहीं जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो कंजक्शन हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त अच्छा हो रहा है। या इनर वॉइस, मैंने बताया था आपको मून को स्ट्रॉन्ग करें, तो मून को स्ट्रॉन्ग, इनर वॉइस आपकी स्ट्रॉन्ग, आपको अपीलिंग, मतलब ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करना है। और यस, न्यू विजन से आप अपनी लाइफ को देखेंगे। ओशो कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे से ये बता रहे हैं कि न्यू विजन से आप अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करेंगे। जो चीज़ें जैसी थी वो वैसी नहीं रहेंगी, आपकी लाइफ का एक अच्छा समय आ रहा है। और मोनोलॉजी कार्ड से मैं बताने भी जा रही हूँ कि क्या क्या है। प्लेफुलनेस, एंजॉय करता हुआ एक कार्ड, आप इस मंथ में बहुत कुछ एंजॉय करेंगे। देखो किन्हीं से मिल भी रहे हैं, तो टोटलिटी है। और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। भाई अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, या फिर जो भी चीज़ें थी आपको कंट्रोल कर रही थी आप उससे निकल जाएंगे। मतलब कोई भी नेगेटिविटी आपको कंट्रोल कर रही थी, तो आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने वाले हैं, अपने डिसीजंस लेने वाले हैं कहीं ना कहीं, ये मुझे पता चल रहा है। और ये एम्परर टाइप का एक कार्ड है। एम्परर ना हर बात में हंसी ठट्टा नहीं करता, मतलब ज़बरदस्ती का किसी भी बात में हंसना मुस्कुराना नहीं होता, मतलब बहुत सोच समझ के वो पर्सन डिसीजन लेता है। एंड यहाँ पर माइजर, किसी ने आपका पैसा लिया हुआ था तो वो पैसा वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मनी के ऊपर लाइट है। और दूसरी बात ये, कम बोलिए, अपनी बातें हर एक को ना बताएं, सारी बात तो बिल्कुल भी ना बताएं।
एंड पास्ट लाइफ, कुछ लोग गिरगिट जैसे हैं, तो ये एडवाइस है यूनिवर्स की। कुछ लोग गिरगिट जैसे हैं, पास्ट लाइफ के ही हैं, जो आपके सगे बन के आपके साथ घूमते हैं, वो रंग बदलते हुए हैं। ये एक सतर्क होने वाला कार्ड भी है कि देखो काला काला कार्ड है, कितने सारे लोग इसके अंदर शक्लें बन रही हैं, तो उससे आपको बचना है एंड पोस्टपोन नहीं करना है। अभी तक आप शायद कर लेंगे, हो जाएगा, या फिर नहीं हो रहा तो आप होपलेस हो रहे थे। होपलेस नहीं होना है, आगे बढ़ना है। यस, मोमेंट टू मोमेंट, देखो मैंने कहा ना आगे बढ़ना है। ये पर्सन आगे बढ़ता जा रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड ऑर्डिनरीनेस, हो सकता है कि आपको लग रहा था कि अभी तक आप आम हैं, या फिर आपके काम ही नहीं होते, या फिर यूनिवर्स ने आपको, लेकिन अब आप खास बनने जा रहे हैं। खास अपने लिए बनो, सबसे पहले खुद को वैल्यू करो। आप देखेंगे आपकी लाइफ के चेंजेस आते हुए। कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, बिल्कुल बता दूं, गलत बात पे कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है। सही बोलो, सच का साथ दो, डट के सामना करो सच का। मतलब झूठ क्यों ही हम बोले, और किसके लिए बोले, और क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर हम सही हैं तो हमें कभी किसी के आगे नहीं झुकना है, ये बता रहा है ये कार्ड। एंड ब्रेक थ्रू, दीवारों को तोड़ दो, बेकार की जो दक्कनी सी चीज़ें हैं उनको आप तोड़ के आगे निकलेंगे, अपनी लाइफ को संवारने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कार्ड। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो ये जो मैसेजेस हैं ये टी लीफ कार्ड्स हैं, जो कि मैंने कुछ अपनी तरफ से भी बनाए हैं उन कार्ड्स को लेके, और कुछ इसमें अलग अलग कार्ड्स हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, क्योंकि मेरे पास एक छोटे से टी लीफ कार्ड्स भी हैं, तो उनसे थोड़ा सा फ़र्क है ये। लेकिन एक कार्ड आना चाहता है, देखो क्लीन स्लेट। यूनिवर्स आपको फ्री विल दे रही है, आपको कोई डिसीजन लेना है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखने जा रहे हैं। एक पेन दिया है और खाली स्लेट दी है यूनिवर्स ने आपको। अब आपका समय आ रहा है, यानी कि आपको डिसीजन लेना है। मैंने कहा था कंट्रोल आ रहा है, अपना कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन का पीरियड खत्म हो गया है। लेसन आपको मिल चुका है, सबक आपको मिल चुका है, ये बता रहे हैं कार्ड्स। और एक कार्ड और आया है यहाँ पर, लिब्रा, जस्टिस, आपकी कर्मा। और मैं अभी कह के चुकी हूँ कि लिब्रा जो भी हैं तो वो तो खुश हो ही जाएं, लेकिन ये सबके लिए है, क्योंकि रीडिंग 12 राशियों के लिए। तो यहाँ पर आया है कोई एग्रीमेंट, कोर्ट केस भी था तो आप जीतने जा रहे हैं। और यहाँ पर जस्टिस, ग्लोरी, ट्रुथ, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होने वाली है किन्हीं के साथ भी। और एक कार्ड और आना चाहता है, कैंसेरियंस भाई सुन लें, आपकी लाइफ में होप आ रही है, सक्सेस आ रहे हैं। और सिर्फ कैंसेरियंस के लिए ही नहीं, सबके लिए बोलूँगी जिनकी इस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो बस खुश हो जाएं, अपनी एम्बिशन, अपने गोल को संभाल के रखें, उसके ऊपर वर्क करें, फोकस करें। और यहाँ पर है मूव ऑन। और कई लोग जो फंसे हुए हैं, क्योंकि चैरियट कार्ड है, घोड़े पे दौड़ता हुआ एक, जैसे कृष्ण जी थे ऐसे ही चैरियट कार्ड है, अर्जुन का रथ लेके जब वो चल रहे थे। तो यानी कि मूव ऑन करें, बेकार की चीज़ों से आप चले जाएं। एंड बीटल, गुड लक, गुड फॉर्च्यून यहाँ पर मुझे दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं। तो अब आगे देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन बीटल हो सकता है कई लोगों को दिखे भी, जो प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का साइन है। टी लीफ कार्ड्स जो छोटे वाले हैं उनसे देखते हैं क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। पे अटेंशन, डोंट ट्रस्ट। भाई कई लोगों की लाइफ में ऐसे लोग हैं, क्योंकि मूव ऑन वाला कार्ड आया था, आपको वहाँ से चले जाना है। आप अटेंशन पे कीजिए। कोई पर्सन आपको 9, 18, 27, कोई पर्सन आपको हो सकता है परेशान करें, या फिर 9, 18, 27 वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क होने का भी है। और ये चीज़ मैं बता दूं कि 9, 18, 27 के लिए ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि 9 नंबर मंगल का नंबर है, और 9 नंबर जो है हनुमान जी का है, तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्रिप वेरी सून, कई लोगों की लाइफ में ट्रिप होने वाला है, घूमने जा रहे हैं, एरोप्लेन उड़ान भर रहा है। और सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं, ट्रेन, बस, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड टैक्सी, कार, या DHLPTX, तो शायद आपको दिखे नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हेवनली ब्लेसिंग्स हैं। एंड यहाँ पे लाइट एंड लव आ रहा है आपकी लाइफ में, परफेक्शन के साथ आ रहा है, पीस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और अगर कोई टावर मूवमेंट हुआ भी है तो ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, वो अच्छे के लिए हुआ है। एक्स को रिलीज करें और अपने एक्सपर्ट आप खुद बनने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कार्ड। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29। तो भाई मून को स्ट्रॉन्ग करने वाला मैंने आपको बता दिया, दूध ब्रेड खिलाइए डॉग्स को। और एक कार्ड गिरा है, यस, 4, 13, 22 और 31 तारीख। तो भाई यहाँ पे राहु भी आ गया, यानी कि दूध ब्रेड डॉग्स को खिलाएंगे तो डॉग्स से आपका, यस, इमीडिएट अटेंशन, बी केयरफुल। तो कुछ लोगों को केयरफुल होकर भी चलना है इस मंथ में, सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं बता रही मैं, आपको सावधानियाँ भी बता रही हूँ।
एंड हेलो एंड गुड बाय। कुछ लोगों की लाइफ में नए लोग आ रहे हैं या नया वेंचर शुरू होने जा रहा है और पुरानी चीज़ों से कोई चले जाएंगे या ऑल इज़ वेल, रिलैक्स। तो अगर ये कार्ड आया है इसका मतलब सब ठीक है, आप परेशान ना हो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप एक नई डायरेक्शन चुनने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं नई दिशा आपकी लाइफ। नई दिशा के साथ साथ और क्या क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। और यस, अ बिग चेंज एक्सेप्ट कीजिए भाई। अगर आप कहीं पे अभी तक रुके हुए थे, तो चाहे कोई भी राशि है, आपकी 12 राशियों के लिए ही ये रीडिंग है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए उस सिचुएशन को और आगे बढ़ जाइए। आपकी लाइफ में यूनिवर्स चेंज लेके आ रही है, तो वहाँ पे आप नेगेटिव ना हों, पॉजिटिव होके बस ये सोचें कि मेरे लिए ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोचा होगा। यस, गॉड विल हेल्प यू। देखो, मैंने अभी कहा कि ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, और ये पॉजिटिव चेंज है। तो इसको अपनाएं, इसको नकारें ना, ठीक है। एक चीज़ तो ये आ रही है, और यहाँ पे 2-3 कार्ड्स हैं, तो इन्हीं को ही पढ़ देती हूँ चलो जल्दी से। या एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आगे हैं, एंड फॉरगिव बट डोंट ट्रस्ट अगेन। तो कोई ना कोई हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ऐसे पर्सन हो आपकी लाइफ में जो कि जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, फॉरगिव करना है, या फिर ये आप हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। और फटाफट देख लेते हैं क्या क्या होने जा रहा है। या 6-5-24 आ गई है डेट ऑफ बर्थ, तो खुश हो जाएं वो लोग भी। और मैंने वीनस बताया जैसे, और 3-12-21-30, तो यहाँ तो मेरी भी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, मैं भी खुश हो जाती हूँ, है ना, आपके साथ साथ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, अपनी रीडिंग मैं खुद नहीं करती। और बस एंड में जब रीडिंग खत्म हो जाती है तब मैं अपने लिए भी देखती हूँ, क्योंकि इस समय मैं फ्लो में बोल रही हूँ, मेरे मन में कोई सवाल है ही नहीं। बस जो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं अपने लिए देख रही हूँ। एक्सेप्ट व्हाट इज, जो भी चीज़ें एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़ जाइए, एम्प्रेस कीजिए अपनी लाइफ का एक सही समय जो आने वाला है। माफ़ कीजिए लोगों को, अब पर्सन, कोई फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में है जो झूठ भी बोलते हैं, किसी बात को छिपा के भी रखते हैं, ऐसा भी लग रहा है, तो ऐसे पर्सन से आपको चले जाना है, ये बता रही हूँ मैं। एंड भाई ये आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, तो खुश हो जाएं, अपने अल्फ़ाबेट्स देख लें। ये अल्फ़ाबेट से आपका नाम हो सकता है, एक चीज़ मुझे ये पता चल रही है। एंड ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें अगर आपके ऊपर की जा रही हैं, तो क्या उसका सुधार होगा? यस। ब्लैक मैजिक वाला कार्ड अगर आया है तो ये कुछ कह रहा है, तो मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, तो यहाँ पर आया है एक्शन लीजिए आप, और यहाँ पर एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, और इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर आप रात को जाग रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आपके बनते हुए काम रुक रहे हैं, तो सेंधा नमक से आप नहा लें। आधी बाल्टी में आप पानी डाल के 2 चम्मच सेंधा नमक डाल लें, अपने घर में सेंधा नमक का पोछा लगा लें, आप देखिएगा आपके काम बनने लगेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और अलग अलग धर्मों के अगर आप हैं, तो जो भी आपकी लाइफ में जो भी बुक्स हैं, जो भी होली बुक्स हैं, यानी कि जो प्योर यानी कि डिवाइन की बुक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ गीता है, रामायण है, तो वो पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। यूनिवर्स कह रही है अ बिग यस, तो यहाँ पर मैंने यस लिखा हुआ है। अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग, आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हैं, यूनिवर्स आपको भर भर के देने जा रही है चीज़ें। नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं कई लोग, और इस समय मुझे ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन की वजह से मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ गया था, सॉरी। एंड देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं जल्दी जल्दी। लो वाइब्रेशनल एनर्जी, तो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बिल्कुल आपको या तो यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप उनके साथ होके ना होते हुए भी खुश नहीं हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा हेडेक बन गया है, सिर दर्द बन गया है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो भाई एक अच्छी बात ये है कि आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। एक आपको हल तो मैंने ही दे दिया कि आप सेंधा पानी के नमक से नहा लें। सेंधा पानी सेंधा नमक जो है वो क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप व्रत वाला नमक कह सकते हैं, फास्टिंग वाला। आप किसी से पूछेंगे ना, फास्ट वाला सॉल्ट दे दीजिए, नमक दे दीजिए, तो वो बस वही डाल के नहाना है आपको। और अगर कुछ ना कर पाएँ तो आप अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट उतार के पानी में बहा दीजिए, चलते पानी में, ठीक है। आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। योर विश इज ग्रांटेड, आपकी इच्छाएं पूरी करता हुआ ये महीना है, बहुत प्यारा महीना है। और मैं इसलिए खुश हूँ कि सबके लिए ये बहुत अच्छा है। हेलो फ्रॉम हेवन, ब्लेसिंग्स आ रही हैं भाई। ब्लेसिंग्स जब आती है ना, तो हमारी लाइफ का एक अच्छा वाला समय हमें महसूस होता है। गेट सेट गो, परफेक्ट टाइमिंग। देखो, ब्लेसिंग्स के साथ साथ यूनिवर्स कह रही है आगे बढ़ो, बढ़ने का टाइम आ गया है। जो काम रुके हुए थे आपके वो बन जाएंगे। और एक कार्ड और भी है, फटाफट ले लेती हूँ इसके। कोई मेल आपकी लाइफ में आ सकता है, या ये आप एक मेल हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो।
या फिर कोई अगर आप मेल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल है। यहाँ पे चाहे राशियाँ हैं या नहीं हैं, हेलो आ रही हैं, आपकी विश ग्रांटेड है, आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। तो मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, अब मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करें, आप इसको क्लेम ज़रूर करिएगा ताकि आपकी लाइफ में भर भर के खुशियाँ आएँ और आप इंजॉय करते चले जाएँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।